हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि अगर साइन का पावर इवन होगा या फिर ऑड होगा, और tan के केस में tan और sec के केस में भी देखे थे हम लोग कि अगर sec का पावर अगर इवन होता है, अगर इवन नहीं होता है तो क्या होता है, और tan का पावर अगर ऑड होता है तो क्या होता है। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग, मैं पहले भी बताया था आपको कि कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स है जो इंटीग्रेशन का, जो कि आपको याद रखना होगा। और वो आप अगर इंटीग्रेशन का मेन जो पॉइंट होता है वही आपको अगर फॉर्म याद है तो इंटीग्रेशन बनाने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। और यही इसमें ज्यादा दिक्कत होता है कि फॉर्म्स बहुत ज्यादा इसमें याद रखना पड़ता है। फॉर्म्स इसमें बहुत ही है, मतलब कि आपको अगर फॉर्म याद नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको मतलब इनिशियल स्टेज में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बनाने से पहले सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट इसमें कि आपको फॉर्म याद करना है, कि वो सारा फॉर्म अगर आपको दिमाग में रहेगा तभी आप इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ इसमें आपका जो स्टैंडर्ड्स रिजल्ट है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो देखिए, सम स्टैंडर्ड्स रिजल्ट। तो सबसे पहले जो है आपका फॉर्म याद करना है, तो ऐसा फॉर्म में रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में अगर रहेगा इंटू डी एक्स, तब क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में जब रहेगा आपका तो क्या, इस फॉर्म में तब क्या होगा। और तीसरा फॉर्म आपका जो है ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये इस फॉर्म में जब आपको रहेगा dx बाय अपॉन, अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू dx, मतलब ये इस फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन रहेगा तो इसके लिए कुछ मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाऊंगा मैं, और वो आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है और उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये जनरली क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कोई भी क्वाड्रेटिक को आप स्क्वायर फॉर्म में तोड़कर उसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, कुछ घटाते हैं, उसके हाफ करते हैं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको स्क्वायर फॉर्म में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसमें कुछ घटाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब इसका आधा करके, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें आप जनरली क्या करते हैं, इसके आधा को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसके स्क्वायर को, मतलब b/2 का होल स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब इसको क्या करेंगे, b/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो ये जनरली हम लोग क्यों करते हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब स्क्वायर फॉर्म करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, मतलब कि हाफ से, मतलब इसके एक्स वाले कोफिशिएंट का जो, ये एक्स का जो कोफिशिएंट है इससे हाफ, मतलब उसका हाफ का स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो ये स्क्वायर फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो ये जनरली क्या हो जाएगा, ax x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा जनरली। इसको अगर फिर से हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। अब यहां से आ जाता है, यही तो डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कि ये आ गया x। अब यहां से इसको अगर फिर से ब्रेक करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 और 2bx, मतलब 2, और यहां से आ जाएगा x और b/2, तो ये bx आ गया आपका। तो इस तरह से हम लोग इस क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि उसके हाफ से, मतलब x का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ करके एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। तो आप क्वेश्चन को बनाते बनाते आपको ये आइडिया आ जाएगा
कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी फॉर्म के लिए मैंने सबसे पहले मैं इस फॉर्म का फार्मूला लिखता हूं, जो ये इस फॉर्म में रहेगा। तो आपको क्या करना है, कैसे इसका फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले आइए इस फॉर्म को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लें कि ये फॉर्म, सबसे पहले तो ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तभी आप फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको ये फार्मूला याद ही नहीं रहेगा, मतलब ये फॉर्म ही याद नहीं रहेगा, तो आपको फार्मूला कहां से याद रहेगा। मतलब ये पहचानना आपको सबसे पहले जरूरी है कि ये किस फॉर्म का है। अगर आप फॉर्म ही नहीं पहचान पाएंगे तो फार्मूला कहां से आप यूज कर पाएंगे, नहीं, कोई चांस ही नहीं कि आप यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म दिमाग में रखना है, तो ये आप नोट डाउन कर ले। अब देखिए सबसे पहला फॉर्म आपका है अंडर रूट ax² प्लस bx। अब इसके लिए भी 3 फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे इसके लिए फार्मूला 3 आपको याद रखना है। इस फॉर्म के लिए आपको 3 फार्मूला कौन सा है, अंडर रूट a² प्लस x² इंटू dx। अगर ऐसा रहा तो क्या रहेगा, x/2 अंडर रूट a² प्लस x² प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट a² प्लस x²। ये हो गया। अब दूसरा फार्मूला इसमें क्या बनता है, अंडर रूट a²। इसमें दूसरा फार्मूला ऐसा बन सकता है a² माइनस x² इंटू dx। तो इसमें दूसरा फार्मूला, ये सिर्फ इसके लिए ये इतना फॉर्म है। आपको इसके लिए, इस फॉर्म के लिए आपको 3 फार्मूला याद रखना है, जो कि कौन कौन है। तो ये a² माइनस x² इंटू dx। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इसके लिए ये फार्मूला। और तीसरा फार्मूला आपको इसके लिए क्या याद रखना है, अंडर रूट a² x² माइनस a² इंटू dx। ये फार्मूला, ये इसके लिए क्या आपको फार्मूला x/2 अंडर रूट x² माइनस a² माइनस ऑफ a²/2 और लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। तो ये आपका ये 3 फार्मूला इस फॉर्म के लिए हो गया। मतलब कि इस फॉर्म के लिए आपको क्या, कितना फार्मूला याद रखना है, तो अंडर रूट a² प्लस x² इंटू dx, मतलब x/2 अंडर रूट a² प्लस, मतलब कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला याद कैसे रखना है आपको। तो यहाँ पे आप प्लस साइन देख रहे हैं, तो प्लस वाला में प्लस यहाँ पे आपको यूज करना है, माइनस वाला में भी प्लस यूज करना है। एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि माइनस जब रहेगा अंडर रूट x² माइनस a², तो यहाँ पे भी आपको माइनस रखना है। मतलब इस केस में माइनस वाला में प्लस ही आपको, और यहाँ पे आपको साइन इनवर्स x/a वो याद रखना है। तो ये बेसिक सा फार्मूला है आपको, और क्वेश्चन जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म के लिए 3 फार्मूला। नेक्स्ट फॉर्म आपका क्या था, नेक्स्ट फॉर्म भी आपको मैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो नेक्स्ट फॉर्म आपका क्या था, इसी में आप जोड़ ले dx बाय अंडर रूट दिस वन। तो आप देखिए उसके लिए क्या फार्मूला है आपका, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं मिटाता हूं इसको। तो अगला जो है आपका, उसके लिए 3 फार्मूला आपको याद रखना है। उसके लिए भी 3 फार्मूला। सबसे पहला क्या है, अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x²। अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए डायरेक्ट आपको याद रखना है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, साइन इनवर्स x/a। दूसरा फार्मूला इसी में क्या बनता है आपका, dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² के लिए क्या होगा फार्मूला। तो इसमें सिंपल सा आपको, इसमें कोई ज्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है, आपको सिंपल सा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c, ये ऐसा इसका फार्मूला। तीसरा dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a²। dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² जब रहेगा
तो इसको लिखेंगे log ऑफ, इसमें सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, मतलब कि, और मैं क्वाड्रेटिक को कैसे मतलब स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो x के कोफिशिएंट से हाफ करते हैं, और जो कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये जनरली था ये फॉर्मूला। अब आपका लास्ट फॉर्म जो है तीसरा नंबर फॉर्म, उसमें आप लोगों ने क्या देखा था, सिर्फ रूट हटा देते हैं हम लोग, तो ये तीसरा फॉर्म आपका आ गया, बन गया। और ये बेसिक सा है फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। तो ये तीन फॉर्मूला आपको इस पैटर्न पे, मतलब अगर रूट ओवर अगर ऐसा रहेगा तो उसके लिए आपको ये तीन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इसके लिए ये जब रूट नहीं है, मतलब ये रूट नहीं है, तो ये फार्मूला आप जल्दी से नोट डाउन कर ले। अब नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या है आपका अगला फार्मूला। इसमें तीन फार्मूला और आपको याद रखना है, क्या क्या, तो यहाँ पे देख ले क्या है। इसके लिए अगर dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, मतलब ये इस फॉर्म में रहेगा, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके लिए पहला फॉर्मूला आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला बहुत ही फेमस फार्मूला है और बहुत यूज होता है। ये फार्मूला बहुत, मतलब बार बार आपको यूज होगा इंटीग्रेशन के बनाने टाइम में। तो आपको क्या है ये फार्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, मतलब 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। दूसरा, इसी में आपको दूसरा है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसी फॉर्म का फॉर्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2a log ऑफ a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। ये सब फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना है, जो कि बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आप दो से चार बार अगर पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा। तीसरा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1/2a log ऑफ x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c। और इसका बेसिक जो है, इस तरह का फॉर्म का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको वही याद रखना है, मतलब कि सबसे पहले क्या करना है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ऐसा आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप a से, मतलब इसको a से भागा करेंगे, मतलब इसके कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड करेंगे। तो a से डिवाइड करेंगे सब में, तो आपको क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स, ठीक है, प्लस c बाई ए। और ये अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर आता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक को, मतलब कि स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके हाफ से क्या करते हैं, अब इसका आधा करके जोड़ेंगे एक बार और घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स, इसको तो रहने दे, इसका आधा क्या हो जाएगा, b बाई 2a। तो b बाई 2a को एक बार जोड़ेंगे तो b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस c बाई a। और आप लोगों ने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा भी अगर पढ़ रखा होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स। अब इधर से देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट रियल होगा या इमेजिनरी होगा या फिर इक्वल होगा, उसके लिए ये कंडीशन आप चेक करते हैं कि अगर d बराबर 0 होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है या d लेस देन 0 होता है, तो क्या क्या कंडीशन हम लोग लेते हैं, d 0 होता है, कब लेते हैं d 0, रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तब। d ग्रेटर देन रियल होता है, रूट्स रियल एंड अनइक्वल होता है,
तो क्या लेते हैं, d ग्रेटर देन 0, और d लेस देन 0 कब लेते हैं, जब इमेजिनरी रूट मतलब कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, मतलब कि इस फॉर्म में अगर आपको रूट आ रहा है a प्लस आई बी फॉर्म में, तो a प्लस आई बी क्या है, a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, मतलब ये i है जो आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा का वैल्यू मतलब ये जो है रूट मतलब आई स्क्वायर, ये सब इसमें आप देखे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आई स्क्वायर माइनस 1 ये सब, तो ये आपको आयोटा है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में अगर रहता है तो ये, तो यहीं पे आपको ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई 2a, अब यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c, ठीक है, अब यहाँ से ये आ जाएगा, अब इसको इसी तरह से इसको लिख देंगे क्या, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर, और ये 4ac यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, मतलब b स्क्वायर 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से आपको ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो यही एक मेथड है। मेथड क्या याद रखना है कि पहले आपको क्या करना है, उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है और उसका आधा करना है, मतलब x के कोएफिशिएंट को आधा करके आपको उसी को जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा यहाँ पे कैसे किस तरह से स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही इसी तरह से हम लोग जनरली इस क्वाड्रेटिक को, तो मेन थीम इसका यही है, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका यही है कि जब भी आपको इस तरह का फॉर्म अगर दिखेगा तो आपको क्या करना है, यही स्क्वायर वाला फॉर्म आपको अप्लाई करना है और उसी से आपको क्वेश्चन जो है आसानी से आप बना सकते हैं इस फॉर्म को यूज करके। तो ये था कुछ फार्मूला, आपको स्टैंडर्ड्स रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो एक बहुत ही फेमस जो है इंटीग्रेशन का फॉर्म है जो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, तो देखिए इस फॉर्म को हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपको याद रखना है, सिर्फ ये फॉर्म को आपको ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x, ठीक है। अब ये क्या है, इंटू dx ऐसा रहेगा। अब ये फॉर्म अगर रहेगा ऐसा, अगर आपको जहां भी दिखता है इंटीग्रेशन में फॉर्म, आपको क्या रखना है याद, इसका डायरेक्टली है e टू दी पावर x fx। कहीं पर भी आपको अगर इस तरह का फॉर्म अगर मिले e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x, अगर fx प्लस f डैश x ऐसा फॉर्म आपको मिले तो डायरेक्टली इसका आंसर होता है e टू दी पावर x fx। आपको इंटीग्रेट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, इस तरह का फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है क्या, कि अगर e टू दी पावर x fx f डैश x अगर दिया रहे तो आपको क्या, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल अगर लेते हैं हम, एग्जांपल में आप लेते हैं तो क्या, इसका ऐसा हम क्वेश्चन लेते हैं e टू दी पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x, ऐसा हम अगर ले लें इंटू dx, तो आप आसानी से इसका आंसर क्या बनाएंगे, ये आपका fx हो गया, ये f डैश x हो गया। ये f डैश x क्यों हुआ कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x को अगर y बराबर अगर tan x दिया रहता है तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx sec स्क्वायर x होता है, तो dy by dx, तो ये आपको f डैश x भी तो क्या है, अपने आप में dy by dx ही तो होता है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक को दो बार करेंगे तो डबल डिफरेंशिएट होता है। अगर मान लीजिए कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx fx बराबर, तो अगर एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, f डैश x, अगर दो बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x कहने का मतलब डबल डिफरेंशिएट करिए किए,
पहला अगर एक बार डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशिएशन कहलाता है, मतलब डिफरेंशिएट किए, और दो बार करेंगे तो डबल डिफरेंशिएट किए। तो यहाँ पे f डैश x का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, मतलब tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो इस फॉर्म को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, e टू द पावर x tan x। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म। और ये फॉर्म जब तक याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन में नहीं बना सकते, ये इंटीग्रेट करना ही नहीं है, इस फॉर्म को देखना है और f डैश x को ढूंढना है आपको। इस फॉर्म पे जो क्वेश्चन आएगा आपको मेन जो पॉइंट याद रखना है कि अगर fx है और इस तरह का फॉर्म अगर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसका f डैश x मतलब डेरिवेटिव है कहां। अगर डेरिवेटिव अगर मिल गया तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला याद रखेंगे, e टू द पावर x fx प्लस c। ठीक है, तो ये आपका ये फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। तो ये था आपका कुछ फॉर्म्स जो कि यहाँ, और आप लोगों ने कुछ फार्मूला देखा जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। तो आइए कुछ नेक्स्ट फॉर्म को हम लोग देखते हैं कि क्या और आने वाले फॉर्म है जो कि उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ फॉर्म्स है जो और भी नेक्स्ट फॉर्म आप लोगों को क्या याद रखना है वो आप लोग देखें क्या है आपका नेक्स्ट फॉर्म जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए कुछ और जनरल फॉर्म, सम जनरल फॉर्म आपको याद रखना है जो क्वेश्चन में आपको कभी कभी यूज होगा, सम जनरल फॉर्म। और उसके लिए कोई फार्मूला है, एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए जो कि आपको देखिए पहला आपको फॉर्म क्या याद रखना है, px प्लस क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा रहे। दूसरा px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्म अगर दिखा क्वेश्चन में, ये इंटीग्रेशन करके दिया रहेगा ऐसा आपको dx इंटू dx ऐसा रहेगा। अब तीसरा आपको फॉर्म क्या याद रखना है, दूसरा ये था, तीसरा सेम फॉर्म है px प्लस क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू dx, अगर ऐसा रहा तो आपको एक फॉर्मूला, इस फॉर्म के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तभी इस फॉर्म का पैटर्न आप पकड़ पाएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इसमें जनरली आपको फॉर्म, और मैं पहले भी कितना बार, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन टफ नहीं है। इंटीग्रेशन टफ कब बन जाता है, जब आपको फॉर्म याद नहीं होता है। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, आपको ट्रिगोमेट्री आना चाहिए। इंटीग्रेशन मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रिगोमेट्री आना चाहिए। ट्रिगोमेट्री का जितना भी सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज इसका है कि आपको फॉर्म, इसमें बहुत आपको फॉर्म मिलेगा, अभी तो कम है, अभी और भी 10 फॉर्म और होगा इसका। मतलब ये तो अभी आप इतना पढ़े, फॉर्मूला याद रखना है, 17 से 18 फॉर्मूला जो आपको है वो तो याद रखना ही है। और ये जो अभी आपने फार्मूला पढ़ा है वो याद रखना है। और कुछ जो और भी 6, 7 और 8 फॉर्म जो है इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है, फिर आप लोगों ने कुछ रूल इसमें यूज होता है जो कि लेबनीज रूल हम लोग पढ़ेंगे, लेबनीज रूल, वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में जनरली आपको इस इंटीग्रेशन अगर अच्छे से करना है, मतलब उसको स्ट्रांग बनाना है, तो आप फॉर्म याद कर ले, सारा का सारा फॉर्म आपको याद होना चाहिए। और जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही आपका ये बहुत ही चैप्टर अच्छा हो जाएगा आपका। तो ये इसके लिए इस टाइप का पैटर्न अगर रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो px, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला px प्लस क्यू बराबर a इंटू dc ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ये फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये इस टाइप का अगर
फॉर्म होगा क्वेश्चन में तो आपको क्या याद रखना है, px मतलब px प्लस q इक्वल टू, अब यहां से हम लोग इस फॉर्म को जब यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, a प्लस बी इक्वल टू जो भी होगा, तो x का कोफिशिएंट जो भी बचेगा इसके साथ कंपेयर करेंगे, q इसके साथ कंपेयर होगा, मतलब कि इस फॉर्म का जो भी रहेगा आपको इस तरह से इसको सोचना है। ये फॉर्मूला px प्लस q a इंटू डीसी ऑफ दिस वन प्लस b आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको जनरली इस फॉर्म के लिए आपको जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको जनरली याद रखना है, ये अगर ऐसा फॉर्म होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आइए इस सेशन में हम लोग इस फॉर्मूले को आप लोगों ने देखा, क्या क्या देखा आप लोगों ने कि उस पैटर्न पे जब रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब क्या फॉर्मूला यूज जो करेंगे ये रहेगा। अगर इस यही तीन फॉर्मूला हम लोग देखे हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर आप लोगों ने देखा इंटू डी एक्स और डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और आप लोगों ने क्या देखा, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने देख चुका है, तो इस पे आपको क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, तो आपको कुछ आइडिया आएगा कि कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, तो उससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा और वो क्वेश्चन को आपको जैसे आप लोगों ने देखा अभी फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला आपको याद करना है। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको जनरली कुछ आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं हम लोग, और आपको इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं कि कैसे होता है सारा जो कि हम लोग देखते हैं किस तरह से उस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, तो ये हम एक ही सेशन में आपको सारा कुछ तो मैं नहीं बता दूंगा, सारे पैटर्न पे अगर मैं एक एक क्वेश्चन अगर बताऊंगा तो आपका सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं अपना कोशिश करता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा तो बाकी जो जितना भी पैटर्न मैं बताया हूं उससे रिलेटेड जितना भी आप अगर केसीसी ना बना रहे हैं या फिर आर डी शर्मा बना रहे हैं, आर डी शर्मा को फॉलो करते हैं या फिर आर एस अग्रवाल को फॉलो करते हैं, कोई भी बुक आप एक बुक फॉलो करें। मतलब कि अगर आपको आर एस अग्रवाल फॉलो करना है, आर एस अग्रवाल अगर आप 12th के लिए फॉलो कर रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बुक कैसा भी हो आपको कोई भी बुक एक फॉलो करना है। मतलब कि अगर आप आर एस अग्रवाल बनाते हैं या फिर आर डी शर्मा बनाते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर डी शर्मा बनाए या फिर एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट बुक है आपका, एनसीईआरटी बनाए और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा इंटीग्रेशन का दिया गया है और बहुत ही अच्छा, मतलब सबसे बेस्ट आपके लिए अगर इंटीग्रेशन रियल मायने में अगर आपको सीखना है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा किताब है और ये इंटीग्रेशन मतलब उसमें बहुत ही अच्छा दिया गया है। मतलब इंटीग्रेशन आपको अगर अपने आप को इंटीग्रेशन सोचना है कि हमको सीखना है तो आप एनसीईआरटी से शुरू करें। आर डी शर्मा तो उसके ऊपर हो गया, मतलब आर डी शर्मा बनाने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आना चाहिए। तो एनसीईआरटी आप अच्छे से करें और आप अगर ये क्वेश्चन को करते हैं तो आपको बाकी आने वाले जितने भी स्टैंडर्ड्स रिजल्ट आपको बताया गया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और आप इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में है, ये भी आपको नहीं भूलना है। तो 12th स्टैंडर्ड्स में है तो आपको इतना तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही चाहिए। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ मैं लिया हूं और इससे रिलेटेड मैं कुछ डिस्कस करूंगा आपके सामने और आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो आइए वन बाय वन हम इस क्वेश्चन को आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला नंबर आपको क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो dx अपॉन मैं क्या बोला था आपको, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, आप लोगों ने फॉर्मूला इसी फॉर्म में पढ़ा।
तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, √1 - 2x - x²। तो आपको यहाँ पे दिखा होगा, ये इसके इस फॉर्म में जब रहता है √dx अपॉन √a² - x² का आप फार्मूला जानते हैं। तो ये इस फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे, dx अपॉन क्या कर ले, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो 1 माइनस, ठीक है, और 1 माइनस कॉमन लेंगे तो 2x + x² हो जाएगा। और +1 जोड़ते हैं, +1 जोड़ेंगे तो एक बार इसमें क्या करेंगे, +1 मतलब कि अगर +1 इसमें ऐड करते हैं आप तो माइनस कर रहे हैं, इसमें ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही ना कर रहे हैं 1। इसको ब्रेक करने के लिए हर जगह आपको वो नहीं अप्लाई करना है, वो जो मैं कोफिशिएंट वाला जो बताया हूँ x² मतलब x² के कोफिशिएंट को 1 करना है, वो हर जगह आपको नहीं। अगर आसानी से क्वाड्रेटिक में अगर स्क्वायर फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको क्यों करेंगे, तो हर जगह आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या 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 हमको सुटेबल होगा। तो कहाँ पे क्या सुटेबल होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका था 1 - 2x - x²। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखना है एक जोड़े हैं, तो एक जोड़े हैं तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 मतलब -1, तो एक इसमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब dx अपॉन √, अगर एक 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ, इसको क्या है x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b के होल स्क्वायर में ये टूटा हुआ है, तो x + 1 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे dx अपॉन √√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में ये दिख गया आपको, मतलब कि √2 का स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह का जो है फॉर्म आपको याद रखना है। तो ये क्या कौन सा फॉर्म है ये, तो आपको क्या फॉर्मूला पता है, sin इनवर्स x/a, तो इसको क्या लिखेंगे, sin इनवर्स x + 1 मतलब x के जगह पे क्या है x + 1 √2 + c। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको इतना ही सोचना था कि आपको इसको ब्रेक करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला याद रहेगा, आप आसानी से कर लेंगे। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया आया होगा कि आपको क्वेश्चन को सोचना कैसे है। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा तो आपको किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करना है इसमें, मतलब a² - x² में कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको ये थोड़ा सा तो आइडिया आया ही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जो कि आप लोगों ने एक फॉर्म, बहुत ही फेमस फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा है, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, दूसरा नंबर देखिए क्या है, e⁻x, ये फॉर्म आप सबसे पहले बार बार ये फॉर्म को आप देखें, f' into dx, ठीक है, e⁻x fx + f', आपको ये फॉर्म याद होना चाहिए सबसे पहले। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए क्वेश्चन में आपका क्या है, ये तो आपका फॉर्म हो गया। अब इसको क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, देखिए कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव को ढूंढना है। तो ये तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे देखिए ट्रांसफॉर्म करें। e⁻x 1 + x log x by x into dx, ऐसा ही दिया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा ही दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको, e⁻x x से भागा कर दे सब में, मतलब इसमें 1 में इंडिविजुअली मतलब टर्म को x से भागा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भागा, तो भागा कीजिए, तो 1/x log x, x से x कटेगा तो ये खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे आपको दिख गया। अब देखिए तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आपको मौजूद है, मतलब प्रेजेंट है डेरिवेटिव, ये fx हो गया। तो fx का f' यहाँ पे प्रेजेंट है,
तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, e टू दी पावर x fx प्लस c। तो fx यहाँ पे आपका क्या है, ये है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x log x प्लस c। बस क्वेश्चन खत्म। ये बहुत ही फेमस है और बार बार एग्जाम में आता है, इस फॉर्म पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। अगर आप जेईई मेंस का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको जरूर मिलेगा, एक दो क्वेश्चन इस पैटर्न पे आपको मिल ही जाएगा। मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर अगर जेईई मेंस का अगर क्वेश्चन आप देखें तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है और कई बार पूछा गया है आपको। तो ये फॉर्म आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है और आपको ये याद रखना भी आसान है कि आपको क्या रखना है, एफ एक्स एफ डैश एक्स, बस ये रखना है, e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x, यही आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका e टू दी पावर x। और ये क्वेश्चन देखिए, ये तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, e टू दी पावर x sin x। ये तो आपको एक ही लाइन का क्वेश्चन ही है, आपको इसमें ज्यादा ध्यान ही नहीं देना, एक लाइन का क्वेश्चन। मतलब sin x का डिफरेंशिएशन मतलब cos x, तो ये f डैश मतलब fx हो गया और fx का f डैश x यहाँ प्रेजेंट है। तो f डैश x जब हम लोग तो क्या ढूंढते हैं, ये फॉर्म पे जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो डेरिवेटिव ढूंढते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में, हम लोग क्या करते थे, डेरिवेटिव ढूंढते थे। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, sin x का क्या हो जाएगा, cos x, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। तो आपको यहाँ पे e टू दी पावर x, हाँ तो sin x fx f डैश x, तो फॉर्मूला क्या है आपका e टू दी पावर x fx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर x sin x और प्लस c तो आपको जोड़ना ही है। मतलब हर बार जो भी इंटीग्रेशन करके आता है लास्ट में आप c जोड़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। और लास्ट नंबर क्वेश्चन आप आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये आप नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोगों ने कर रखा है तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूं और फ्रेशली हम ये क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपको क्या होगा, इसको पहले यहाँ पे नोट डाउन करें आप, √2x² प्लस 3x प्लस 4। और जो आप लोगों ने पढ़ा था अभी कि स्क्वायर फॉर्म में क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं, कैसे हाफ करके डिवाइड करते हैं, वो आपको देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट आपका उससे रिलेटेड क्लियर होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ये क्वेश्चन का फॉर्म आप लोगों ने देखा था, क्या क्या फॉर्म होता था इस फॉर्म के लिए। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के पहले। √x² प्लस a² इंटू dx, उसके लिए आप लोगों ने क्या देखा था, √x² प्लस a² प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था आप लोगों ने, a² माइनस x² इंटू dx अगर रहेगा तो क्या होगा, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस √a² माइनस साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a, a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये देखा था। फिर √x² माइनस x² मतलब x² माइनस a² इंटू dx अगर रहेगा, ये रूट उधर नहीं है तो ये हो जाएगा आपका x/2। ये सारा फॉर्मूला इस पैटर्न पे हम लोग देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस a² माइनस ऑफ a²/2 log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो ये तीन फार्मूला जो है इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। अब कौन सा होगा, ये क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपका फार्मूला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यही फार्मूला जो है इसमें यूज होगा। तो जब आप फॉर्म आपको पता था तभी तो आप ये फार्मूला को सोच पाए या फिर लिख पाए। अगर ये फॉर्म अगर हमको नहीं याद रहता तो ये फार्मूला भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस कंसेप्ट में
आप लोगों ने फार्मूला जो देखा था इस पैटर्न पे, तो इस पैटर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है आपका, देखिए कैसे, इसमें 2 कॉमन बाहर कर लेते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन बाहर कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 इंटू dx। अब 2 बाहर है, √2 बाहर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 इंटू dx। अब ऐसा क्वाड्रेटिक रहता है जिसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं, आधा कर कर एक बार जोड़ते हैं स्क्वायर करके, एक बार घटाते हैं। तो क्या करेंगे, √2 और उसके बाद क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2x। ठीक है, ये हो गया 3/2x। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा 9/4, 3/4 का स्क्वायर, एक बार जोड़े एक बार घटाएंगे, और प्लस 2 इंटू dx। √2 बाहर है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसको देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 3/4 मतलब 9/16, और इसको लिखेंगे तो 9/16 प्लस 2, ठीक है, इंटू dx, अंडर रूट है। अब यहां से आ जाएगा तो क्या आ गया √2। अब इसको लिखेंगे x प्लस 3/4 मतलब कि 3/4 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे अंडर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 16 दूनी 32, 32 माइनस 24, 32 माइनस 9, 10 2 12, 9 3 2 23, मतलब कि प्लस हो जाएगा प्लस 23/16। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म में आ गया। आप क्या करेंगे इसको, तो इसको ये फॉर्म में है, आपको इस तरह से फॉर्मूला एक आप लोगों ने देखा है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको dx लिखेंगे। ये फॉर्म आ गया अंडर रूट x प्लस 3, √2 बाहर में है, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट 23/4 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि क्या होता है x/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 प्लस log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, यही फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है जनरली, तो √2। अब यहाँ पे क्या होगा x/2 मतलब x प्लस 3/4/2 हो जाएगा। यहाँ से x अंडर रूट x स्क्वायर x/2 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस, इसको आपको सॉल्व कर देना है सिर्फ, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब कि √23/4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2। तो a स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ये है a स्क्वायर आपका, ये है, तो ये टर्म होगा तो √23 का स्क्वायर 23 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 a स्क्वायर 2 मतलब 23/32 log ऑफ x क्या है यहाँ पे x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब कि x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया √23/4 का स्क्वायर और log ऑफ प्लस c। तो यही जनरली है, इसको सॉल्व कर देना है आपको जनरली बस फॉर्मूला पे। ये क्या हो जाएगा √2 से √2 खत्म, तो यहाँ पे √2 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3/4 तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे आपका जो है जनरली क्या हुआ था कि इसको हाफ से डिवाइड किए थे, और क्या हुआ था आपका 3/2x मतलब कि इसके हाफ से मतलब इसका स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो इस तरह से आपका जो ये फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें, और ये क्वेश्चन था आपका। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चन
का सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो आपने फार्मूला पढ़ा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को किए हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। तो और ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये हम लोगों ने आज देखा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।